प्रारंभ में जल पीना अमृत के समान। कितना जल पीना? आचमन जैसे नहीं करते हैं पहले, आप तो अभी इसको लोग ढकोसलाबाजी बता दे, पाखंड है ये कोई वो जल लेकर के ये क्या होता है? वो आचमन करना होता है। जैसे आप अग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख को और तेज करने के लिए ये आचमन किया जाता है। जैसे आग जल रही है, उसमें 2-4 छींटे पानी के मारो तो आग और बढ़ेगी, और एक बाल्टी पानी डाल दो तो बुझ जाएगी। तो थोड़ा जो आचमन 3 घूंट का किया आपने, थोड़ा थोड़ा कंठ के नीचे गया, उसने भूख को बढ़ाया। जो कफ आदि जो दोष आ गए वो सब अंदर चले गए, भोजन फिर स्वादिष्ट लगेगा, खाने में मन लगेगा। तो अमृत के समान है, वो फायदा करेगा। इतना करना है, ये नहीं कि 1 गिलास पी लो पूरा, तो वो अग्नि शांत हो जाएगी, फिर खाना नहीं खपेगा अच्छे से। हाँ, तो उसके बाद भोजन प्रारंभे अमृता, भोजन मध्य औषधि। अब आप खा रहे हैं, बीच में इच्छा हो रही है कि पानी थोड़ा सा पी लिया जाए, मतलब अंदर जा ही नहीं रहा, लार बन ही नहीं रही, तो 1 आध घूंट पी सकते हो। वो औषधि का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। और भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पिया हुआ पानी जहर का काम करेगा। ये मान लो, 1 आध घूंट मुंह साफ कर लो, गला साफ कर लो, बस इतना कर लेना है, जूठे नहीं रहना है, बस मुंह कुल्ला कर लो, दांत अच्छे से साफ कर लो, 1 आध घूंट गला साफ हो जाए, बस इतना ले लो। उसके फिर आधा घंटा कम से कम रुको, या 1 घंटे बाद पानी पियोगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचोगे। और भोजन करने का जो सही तरीका क्या है? ऐसे पलथी लगाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करोगे, आपका पेट बाहर निकलेगा, डाइनिंग टेबल बन जाएगा। आप नीचे बैठ करके भोजन करोगे, आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। और भोजन करने के 2 आसन हैं। एक तो ऐसे पलथी लगा करके बैठ कर करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। दूसरा, जो हमारे किसान मजदूर ऐसे बैठ करके भोजन करते हैं, ये भी भोजन करने का एक अच्छा तरीका है। अब ये इस तरीके से भोजन कौन कर सकता है, उसके लिए भी विधान है। वो कौन करेगा? जो मेहनत का काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो ऐसे कर लेंगे, उनको ऐसे में ठीक है। और जो सामान्य रूप से अपने घरों में रहते हैं, ठीक ठाक अपना थोड़ा बहुत परिश्रम करते, वो अपना पलथी लगा करके जमीन पर बैठ करके, और भोजन का पाचन पेट में तो होता है, लेकिन शुरुआत मुंह से होती है। आपने जब जो भी पहला निवाला खाया, आपका भोजन यहीं से पचना शुरू हो गया। भोजन को तोड़ने का काम, जो एसिड पेट में बनता है, अब आपने खाया, आपने धीरे धीरे उसको चबा चबा करके खाया, जितना चबाया, जितना अच्छे से उसको तोड़ा, वही पेट में जाकर के और अच्छे से कब्ज नहीं होगी, पेट साफ। अब लोग गपागप खाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी रोटी खा गए। इसमें ज्यादा भी खा लेते हैं, मुरा मुरा करके धीरे धीरे से खाओगे तो दांतों से काम लोगे तो ये बुढ़ापे तक दांत आपके सही रहेंगे। नहीं तो दांत आपने काम नहीं लिया तो जवानी में ही कहीं ये डाल खराब हो गई, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती सही से। अब ये नहीं समझना कि गुटखा खाते तो उसकी एक्सरसाइज बराबर होती रहती है, वो और दांतों को खराब करता है, क्योंकि अधिक हो जाता है। और उसमें तंबाकू जो मिल जाती है ना, तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। सुपारी तक ठीक है, सुपारी है, खाने का विधान है, लेकिन आप उसमें जो तंबाकू मिलाते हैं वो सबसे ज्यादा जहर होता है। तो कैंसर तंबाकू से होता है, सुपारी से नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आदत नहीं छूट रही है तो 1 आध दाने सुपारी के मुंह में डाल लो, लेकिन तंबाकू बिल्कुल भी ना खाओ, तंबाकू कैंसर करता है। तो भोजन का तरीका अच्छा हो, भोजन शांत स्थान पे बैठ के करो, बिल्कुल शुद्ध स्थान पे। माताएं बहनें जब खाना बनाती है तो उस स्थान को भी इतना पवित्र, चौका कहते हैं, पहले चौका, अब किचन हो गई है। तो चौका में लाइन तक, जिनका पहले वैसे बनता था तो एक पानी की या वैसे एक लाइन बना दी जाती थी। लीपने के बाद कोई चप्पल जूते पहन के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल उसी के बाहर भोजन मिलेगा। मतलब बड़ा पवित्रता और शुद्धता से भोजन बनता था, और वो भोजन हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता था। आज का भोजन स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, क्योंकि
भोजन करने में वो ना तो भाव रह गए हैं, ना बनाने में वो भाव रह गए हैं। लेकिन जो लोग भाव से बना रहे हैं वो अच्छी बात है। तो भोजन, क्योंकि आहार शुद्धो सब शुद्धा सब शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ये शास्त्र का वचन है। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ है, 4 स्तंभों में पहला स्तंभ है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है ब्रह्मचर्य और चौथा है श्रम, मेहनत। तो जिनके ये 4 स्तंभ मजबूत हैं वो स्वस्थ है। आहार अच्छा लेना है, कान से भी अच्छा आहार, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, ये भी कान का, आंख का, सारे हर जगह का आहार अच्छा होना चाहिए, है ना। अब आहार ही गड़बड़ हो गया तो सब बेकार हो गया। निद्रा, नींद अच्छी लेनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे सोना है। बच्चे तो 9-9 घंटे सोते हैं, बूढ़े हो गए तो भी उनकी 7 से 9 8 घंटे 9 घंटे सोना चाहिए। जवान है तो 6-7 घंटे तो जरूर सोना है। अब मोबाइल के चक्कर में ये नींद ही खराब हो गई है। 12-12 बजे तक मोबाइल देखना, 2-2 बजे तक मोबाइल देखना, फिर 9-9 10-10 बजे तक सोना, कोई मतलब नहीं। उनसे पूछो क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे, कौन सा बिजनेस कर रहे थे, कुछ नहीं, केवल वो फेसबुक चला रहे थे, कोई फिल्म देख रहे थे, कोई वेब सीरीज देख रहे थे, तमाम ही उल्टा सुल्टा काम करते हैं। बाद में फिर दिक्कत होती है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, नींद ना आना। जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी है, देसी गाय का घी नाक में डालना 4-4 बूंद, देख लेना, अच्छी नींद आएगी, छींके नहीं आएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा, कान की बीमारी ठीक, नाक में केवल गाय का घी डालने से मात्र। इतनी छोटी सी ट्रिक है। तो अभी हम डालेंगे, ये सब लेके भी आए हैं। तो आहार के विषय में बताया, अब हम जल नीति आपको करके बता रहे हैं।